हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको टोटल इनकम में सैलरीज के सम्स करवाए थे। आज भी सैलरीज के सम करने वाले। डिडक्शंस एक बार रिकवर कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा, ज्यादा फ्लिकर हो रहा है? चलो अभी ध्यान दो। डिडक्शन एक बार रिकलेक्ट करते हैं। एटीसी में ये सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट, एलआईसी, प्रीमियम, बहुत सारी चीजें दी गई है। इन्वेस्टमेंट 80CCC के अंदर आता है प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। दोनों को मिला के टोटल कितना डिडक्शन मिलने वाला अपने को? 1,50,000। सी के बाद आता है डी, मेडिकल इंश्योरेंस, खुद के लिए, बेटे के लिए, बीबी के लिए, सबको मिला के 25, पेरेंट्स के लिए 25, एडिशनल अगर दोनों सीनियर सिटीजन है तो 25-25 दोनों में ऐड हो जाएगा। डबल डी होता है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, 75,000 या 1,25,000। ई में एजुकेशन पे इंटरेस्ट का एजुकेशन आता है। टीटीएस सेविंग अकाउंट 10,000। टीटीबी सीनियर सिटीजन का फिक्स डिपॉजिट, आ जाओ इधर बैठ जाओ, फिक्स डिपॉजिट 50,000 और खुद ब्लाइंड है तो 75 या 1,25,000। ये मैंने आपको करवाया था। फिर उससे रिलेटेड सम्स, चंद्रकांत वाला सम किए आपने, फिर शकुनी वाला सम हो गया था, आयुष्मान बंसोड़े वाला सम हुआ था, राम भरोसे डॉक्टर वाला सम कंप्लीट किए थे। आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 297, बैफ के टेक्स्ट बुक में रहेगा 10 ऐड कर देंगे तो 307, शायद टेक्स्ट बुक में 307। संतोष बंसोले बीकॉम के टेक्स्ट बुक में 297 पे आपको ये सम मिल जाएगा। ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक, ओल्ड टेक्स्ट बुक नहीं। वापस से अगर मैं ध्यान से देखूं तो सैलरी ही दिया है, मतलब इसको फर्स्ट सोर्स तो सैलरी ही रहेगा। संतोष बंसोले हु इज फिजिकली डिसेबल पर्सन, कितना परसेंट? 40 से ज्यादा है ना, तो 40 से ज्यादा है तो खुद के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा कितना? 75,000 का। जो भी उसका इनकम रहेगा उसमें उसको 75% डिसेबिलिटी का डिस्काउंट मिलने वाला है। एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, इज एम्प्लॉयड विथ रोशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ही फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। बेसिक सैलरी कितना है? 10,000 पर मंथ। कहीं पे बोला है रिटायर कुछ बोला है क्या? नहीं। तो पहला कैलकुलेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे। बेसिक सैलरी इसका 10,000 इंटू 12, 1,20,000। एनी डाउट? उसके बाद डियरनेस अलावेंस 3,500 रुपए, ये भी पार्ट ऑफ सैलरी है। 3,500 इंटू 12 करेंगे, कितना आ रहा है देखो? 42,000। अरियर ऑफ सैलरी नॉट टैक्स अलियर, पुराना सैलरी जो अभी मिल रहा है उसके बाद टैक्स भरा नहीं था, कितना है? 10,000 टैक्सेबल। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड 12,000। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड इज माय इनकम और फुल्ली टैक्सेबल। मैंने खर्चा किया, मेरे बॉस से मैंने पैसा लिया, तो मेरे लिए क्या है? टैक्सेबल इनकम है। ये मेरा क्या रहेगा? टैक्सेबल इनकम। फिर दिया है लीव सैलरी रिसीव, मैं रिटायर हुआ नहीं है और लीव सैलरी मिल रहा है, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। लीव सैलरी 14,000 टैक्सेबल है। एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द कॉलेज, मेरे कॉलेज से ही मुझे मिल रहा है, कोई दूसरा मेरे को दे रहा है क्या? नहीं। तो इट इज पार्ट ऑफ सैलरी ओनली, मेरे इसमें ही ऐड हो जाएगा, कितना? 2,000। फीस फॉर सेटिंग TY/BCom पेपर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, मैं काम कॉलेज में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मुझे पैसा दे रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, सैलरी में आएगा क्या? नहीं। तो इधर तो आएगा नहीं। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम मार्वल पब्लिकेशन फॉर राइटिंग एन अकाउंटेंसी ऑफ ₹20,000, मैंने कोई बुक लिख के दिया ई पब्लिकेशन को, उसने मुझे 20,000 रुपया दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सैलरी है क्या? नहीं। उस लिखने में मेरे को खर्चा विर्चा हुआ, खर्चा की बात अलग है। प्रोफेशन टैक्स कितना? 2,000 आएगा क्या? डिडक्शन मिलेगा। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी इतना ही है। अरे समझा? तो टोटल कर लेंगे, 1,20,000, 42, 162, 172, 182, 184, 188, 198, 2 लाख बराबर। 2 लाख में डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशन टैक्स कितना है? 2,000। 52,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो नेट टैक्सेबल इनकम सैलरी कितना हो जाएगा? 52, 1,48,000। यहां तक समझ में आया? बट इसको सिर्फ सैलरी नहीं है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सोर्सेज में y के जगह पे u आने वाला है, वो एडजस्ट कर लेना। अब अदर सोर्स में उसको पहला तो सेटिंग द मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर मिल रहा है, फीस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। कितना मिल रहा है भाई? 4000। फिर उसको पब्लिकेशन की तरफ से 20,000 मिल रहा है, लेकिन उसमें वो खर्चा कितना कर रहा है? 4000। तो रॉयल्टीज 20,000 बट खर्चा हो रहा है 4000, तो उसका इनकम कितना हुआ? और कोई इनकम है क्या? तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 और 6 20,000 आएगा। जीटीआई ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना? 1,48,000 प्लस 28 1,68,000 जीटीआई। समझ में आया क्या? तो इस तरह से हम एक इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन के लिए उसका इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया क्या? आपको पहले मैंने सेपरेट सेपरेट सिखाया था, अब कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं। हर बार मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि यही कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन किसका भी किसके साथ आएगा एक फिक्स है, बिजनेस वाला आएगा ही। मतलब बिजनेस के साथ कुछ भी जोड़ी बन के आ सकता है। बिजनेस विद सैलरी आ सकता है, बिजनेस विद हाउस आ सकता है, बिजनेस विद अदर आ सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब बिजनेस तो आएगा, ये फिक्स है, बट ये सब फिक्स नहीं है। खाली सैलरी भी आ सकता है, खाली अदर भी आ सकता है, वो डिपेंड। बट एक सम रहेगा जिसमें दो का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें एक इनकम बिजनेस ही रहेगा। ठीक। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन सिर्फ एक ही मिलेगा, हैंडीकैप। बाकी उसने और कुछ किया ही नहीं है कि ऐसा कुछ डिडक्शन मिले। तो इधर सेल्फ डिडक्शन मिलेगा। 50% हैंडीकैप है तो 75। 1,68,000 में 75 माइनस करेंगे कि 1,93,000। सम समझा क्या? पक्का समझा? हाँ। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। आगे बढ़ते पेज नंबर 297 पे फिर से एक बार भास्कर निकम वर्क विथ न्यू सिटी लाइट इंजीनियर। वर्क मतलब काम कर रहा है। जब वो काम कर रहा है इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी तो रहेगा ही। और दिया है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस, एडवांस, ये सारी चीजें दी गई है। अदर इंफॉर्मेशन में उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दिया है। मतलब यहाँ पे दो चीजें, सैलरी एंड अदर। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन आप हेडिंग डाल सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर उसका नाम लिख दोगे प्रीवियस ईयर, ए इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो सैलरी में उसको पहला क्या मिल रहा है? बेसिक सैलरी। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है सर, 4,80,000। डियरनेस अलावेंस टैक्सेबल है, एडवांस सैलरी टैक्सेबल है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस भी किया था, टैक्सेबल है, कमीशन ऑन सेल्स टैक्सेबल है, टूर अलावेंस 38,000 48,000। चलिए बताइए, टूर अलावेंसेस 38, मिला कितना? 48। मतलब इतना खर्चा किया है, मिला इतना है। बोलो, मुझे टूर के लिए पैसा दिया है कंपनी ने 48,000, मैंने खर्चा किया 38,000, 10,000 है क्या? नहीं, बराबर बराबर। सोच समझ के बोलो। बोला इधर कंपनी टूर 10,000, ओके, सब लोग एग्री? टूर अलावेंस 48,000 एग्जाम्प्ट होगा। क्यों? क्यों एग्जाम्प्ट होगा? अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये ऑफिस टूर है या पर्सनल टूर है। जैसे उसने बोला सर ये ऑफिस का है क्या, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। देखो दो टाइप के टूर हो सकते हैं, एक फैमिली टूर हो सकता है, एक ऑफिस टूर हो सकता है। अब मैंने मेरे कंपनी में अप्लाई किया कि भाई मेरे को घूमने जाने का, मेरे कंपनी ने 48,000 रुपीज दिया। समझो दोनों का फर्क समझो, 48,000 दिया, मैंने खर्चा 20,000 ही किया, कि मेरे को इनकम कितना मिला? वो पूरा 48 टैक्सेबल होगा। मैंने जो भी खर्चा किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसी जगह पे कंपनी ने मुझे टूर पे भेजा है और मुझे पैसा दिया है, जिसमें से 48 मैंने खर्चा कर दिया है। तो 48 में से 38 खर्चा किया है, 10,000 बचा है, तो मेरा इनकम कितना रहेगा? क्यों ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे काम से घूमने गया हूं, तुमने मुझे जितना दिया मैंने उधर खर्चा कर दिया, तो मेरा इनकम क्या? उसमें अगर जो बच गया वो तुमको रिटर्न नहीं करना है, तो वो मेरा इनकम है। फर्क समझ में आया? मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूं घूमने के लिए, मैंने डैडी को बोला डैडी मुझे पैसा चाहिए, मुझे घूमने जाने का, मुझे पैसा चाहिए। तो डैडी ने मुझे पैसा दिया, पूरा पैसा दिया, कुछ हिसाब मांग नहीं रहे, तो मेरे लिए पूरा का पूरा पैसा इनकम है। अब मैं जो भी खर्चा करूंगा वो मेरा लुकआउट है। इनकम कितना है? पूरा पैसा।
अब डैडी ने मुझे पैसा दिया, बोला ये 50,000 मैं तू तेरे को दे रहा हूँ, इसमें ना 10,000 मेरा काम का है, वो काम कंप्लीट करना, बाकी जो बच जाएगा वो तेरा है। तो इसमें मेरा इनकम 50 है कि 40 है? समझ में आ रहा है? तो वैसे अगर मुझे टूर के लिए कंपनी भेज रहा है और बोल रहा है कि तुम टूर पे जाओ, ये 48,000 लेके जाओ, जो खर्चा हुआ वो करना, जो बच गया वो तुम्हारा, तो इस केस में जो बच गया वो इनकम होगा, हाँ या नहीं? 48 में से मैंने खर्चा कितना किया? सर इधर बोला नहीं है ना कि फैमिली का है, तो अगर फैमिली रहेगा तो बोलता, जब कुछ नहीं बोला है तो मैं कंपनी की तरफ से टूर पे जाऊंगा ना, कि अपने जेब से किधर घूमने जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, लेस एग्जाम्प्ट कितना? 38,000। फर्क समझ में आया क्या? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते सर आप कभी माइनस करते हो, कभी माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि माइनस नहीं कर रहा हो या माइनस क्यों कर रहा हो, समझ में आया क्या? यहाँ पे माइनस करने का रीजन है कि ये जो टूर खर्चा है ये ऑफिस का रहेगा, और ऑफिस का है तो जितना खर्चा किया वो निकाल दो, जो बच गया वो मेरा इनकम रहेगा। अगर ये फैमिली टूर रहता तो पूरा 48,000 मेरे लिए इनकम होता। समझा ये? क्योंकि मेरे को 48 दिया है, मैं खर्चा करूं नहीं करूं मेरा लुकआउट है। जैसे बॉस मेरे को सैलरी दे रहा है, मैं खर्चा कर रहा हूँ, बॉस थोड़ी पूछने जा रहा है, मैंने जो सैलरी दिया वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। अंडरस्टूड? यस। चलिए, प्रोफेशन टैक्स ये तो डिडक्शन में जाएगा। अदर में भाई बस इतना ही है, मतलब इसका टोटल लेना पड़ेगा पटक से। 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख 76 प्लस 6 82 और 7 8 लाख के ऊपर चले जाएगा। 8,22,500 लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, प्रोफेशन टैक्स 2,500। 2,500 है ना? एक बार बुक चेक करो, इधर 2,000 लिखा है, कुछ तो करेक्शन तो नहीं है ना? इधर 2,500 उधर 2,000 लिखा है, 2,500 ही है, तो इधर 52,500 होएगा। फिर करेक्शन कर लेना, 52,500, 8,22,500 में 52,500 माइनस करेंगे 7,70,000, मतलब इधर 500 लिखा नहीं, माइनस बराबर कर दिए। अरे समझा? तो इधर 2,500, ये 52,500 हो जाएगा। ओके चलिए, डन है यहां तक? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है? ही रिसीव द फॉलोइंग सम फ्रॉम टाटा मोटर्स 2,000 एज अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। कोई इक्विटी शेयर में पैसा लगाया था, डिविडेंड मिला, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर टैक्सेबल है। आगे दिया है 20,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और कुछ है क्या? नहीं, टोटल ले लेते 22,000 बराबर। He has spent 65,000 on medical treatment of his dependent handicapped brother. उसके घर पे उसका भाई है जो हैंडीकैप है, और उसके मेंटेनेंस के लिए उसने 65,000 रुपीज का खर्चा किया है। खर्चा किया है, इनकम है क्या? इसका उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी मेडिकल और मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। कोई घर पे आपके बीमार है, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? जो खर्चा किया वो नहीं, डायरेक्टली अमाउंट 75,000 या तो 1,25,000। इधर कोई परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दिया है? दिया है, मतलब 75,000। He has taken a loan from Bank of India for higher education of his son, who is pursuing engineering degree in the Pune unit. During this year, rupees 72,000 as the interest on loan was computed. Higher education loan 80 का डिडक्शन। और कुछ इन्वेस्टमेंट किया है क्या? खुद हैंडीकैप इंडिकैप है क्या? नहीं, तो 2 डिडक्शन मिलने वाला है, डी डबल डी और ई का। और कोई इनकम है क्या? नहीं। तो टोटल ले लेंगे 7,70,000 प्लस 22 7,92,000 बराबर 92 आएगा। डिडक्शन चैप्टर 6A का हैंडीकैप यू नहीं आएगा, डबल डी आएगा। यहाँ पे डबल डी आएगा, यू नहीं आएगा। डबल डी में उसको 75,000, सेक्शन रॉन्ग लिखा है, 80 डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। ओके, इधर सेक्शन रॉन्ग लिखा है। और 80E एजुकेशन का आ जाएगा 72,000। जितना भी इंटरेस्ट भरा है सब दोनों माइनस करेंगे, इसका टोटल 147 माइनस करो, एनटीएस आ जाएगा। कितना आ रहा है एनटीएस? 6,40,000। तो क्या है टोटल इनकम? समझ में आया? पक्का? अभी 2 सम ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से सम बढ़ाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है क्या? आज क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।